हेलो गाइस, मेरा नाम है सनी और आप जुड़ चुके हैं सनी के रिव्यू में हमारे चैनल में। तो गाइस, आज हम उस सुपरहिट मूवी के बारे में स्टोरी रिव्यू करने वाले हैं गाइस, जो कि अभी तक मूवी नहीं है गाइस, ट्रेलर आ चुका है। तो उस मूवी का नाम है गाइस श्री 420। श्री 420 गाइस मूवी का नाम है, जिसके हीरो होने वाले हैं गाइस सुपरहिट सुपर स्टार खेसारी लाल यादव। तो गाइस, इस मूवी में होता क्या है, इसमें खेसारी लाल जो होते हैं वो थोड़ा गरीब परिवार से होते हैं और इनकी परवरिश के अनुसार थोड़ा कम होती है खेसारी लाल की। उसके बाद गाइस, ये सभी को ठगने वाला काम करते थे गाइस, सबको इसमें मतलब 420 बनकर सब लोग को लूटते लाटते थे। उसके बाद होता है गाइस, एक दिन होता है, ये लूट रहे थे, उसके बाद अपना बढ़ावा करने के लिए बोलते हैं कि बाहुबली मूवी में मुझे ऑफर आया है 500 करोड़ इन्वेस्ट, मतलब फाइनेंस कटना चाहिए मेरा 500 करोड़, और सूर्यवंशम 2 में मेरा रोल है। सबसे भागते भूगते थे रहते थे और लड़ाई करते थे। और इसमें गाना भी है गाइस, ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको मैंने ठगा नहीं है। यह गाना हिट हो गया गाइस। ट्रेलर तो आ चुका है, आप लोग यूट्यूब पर जाकर ट्रेलर सर्च करिएगा तो ट्रेलर मिल जाएगा। बाकी इस मूवी में सभी को ठगते रहते हैं और 420 बनाते रहते हैं। तो एक दिन होता क्या है गाइस, एक मतलब लड़की थी जिसके पूरे पिता माता नहीं थे, उसकी मतलब दादी माँ थी, और वो बोलती थी कि मेरी बेटी से जो शादी करेगा मैं अपनी जायदाद और ज़मीन दे दूंगी, और वह मरने वाली है, उसको कैंसर है। खेसारी लाल बोलता है लाओ उसको क्यों ना ठगा जाए, 420 क्यों ना बनाया जाए, उसके साथ क्यों ना खेला जाए, वो तो ख़त्म ही हो जाएगी 2 दिन बाद, बाकी सब मेरा हो जाएगा। उसके बाद उनसे शादी करने का प्लान किया जाता है और खेसारी लाल मान भी जाते हैं शादी करने के लिए। शादी होती है, उसके बाद सुहागरात को बोलती है, सुहागरात में बोलती है, हीरोइन जो होती है मधु शर्मा रहती है, वह बोलती है कि आप जैसा मुझे पति नहीं मिलेगा कभी, आप तो राम हो। लेकिन खेसारी को तो ये नहीं सब पता था कि उसको कैंसर नहीं है, खेसारी को तो मालूम था बस ये 2 दिन के मेहमान है, उससे सही से रहेंगे, उसके बाद हम लोग से जो बातचीत होगी उसके बाद वो निपट लेंगे। उसके बाद एक दिन ऐसे बात हो रही थी, जो मधु शर्मा हीरोइन रहती है खेसारी की बीबी, वो खुद ही बोल देती है कि मेरा कोई कैंसर नहीं है, मैं ठीक हूँ। उसके बाद खेसारी को गुस्सा आ जाता है और डायरेक्ट उनके माताजी के पास चले जाते हैं और बोलते हैं जब तुम्हारी बेटी को कैंसर नहीं है तो तुमने मुझसे शादी क्यों करवाई। उसमें जो जोकर की तरह कॉमेडी करने वाले एक्टर होते हैं, वो बोलते हैं तुम तो श्री 420 थे, अब ये इनकी दादी माँ श्रीमती 420 निकली, आपको ही बुद्धू बना दिया, आपको 420 में ऐड कर दी। उसके बाद गाइस, खेसारी तो बुरी तरह से फंस जाते हैं। उसके बाद उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगते हैं। तो उनके जो दादी होती है बोलती है कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं जम रही है तो उनसे तलाक ले लेते हैं। उनकी दादी तलाक का कागज़ लेकर आती है और तलाक के लिए बोलती है। तो खेसारी जो होता है उसमें हीरो विलन का रोल करने लगता है। उसमें मतलब धीरे धीरे से उस हीरोइन से मधु शर्मा से उनको भी लगाव हो जाता है और वह बोलता है कि मैं अब तलाक देने के लिए राज़ी नहीं हूँ, कि मैं अब तलाक नहीं दूंगा, अब जो ही भी हो जाए वो समझेंगे, अब मैं तलाक नहीं दूंगा। इसमें गाइस बहुत लड़ाई होती है, बहुत समझौता है, लेकिन इस समझौता नहीं हो पाता है। जो विलन रहते हैं उसमें का उनके मधु शर्मा के पीछे पड़े रहते हैं, वो तलाक देने के बाद मुझसे शादी कर ले। उसके बाद ये गाना विलन गाता है कि पैसे दे दो दुल्हन ले लो, पैसे दे दो दुल्हन ले लो। उसके बाद सब विलन का रूप मारे जाते हैं सब लोग। ये मूवी का जब एंड होता है गाइस, तो इस समझ में यही आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 420 जिसके साथ करो उतना बर्दाश्त से बाहर मत करो, क्योंकि आपको ये 420 और दूसरों को बेवकूफ़ बनाना आपको ही भारी पड़ सकता है ज़िंदगी के लिए। बाकी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, चैनल का मतलब मूवी स्टोरी रिव्यू का गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि फिर इस मूवी के बारे में अगर मूवी आ जाएगी उसकी फुल स्टोरी रिव्यू लेकर आऊँगा गाइस। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। सब्सक्राइब में, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो।
तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब मी।